नमो दिव्य महादिव्य शिवाय सत्यम नमः नमः प्रकृते भद्राय नीता प्रता सुताम। सज्जनों, अब इस अध्याय में भगवान नरसिंह का स्वरूप वर्णन है और नरसिंह और दानवों का भीषण युद्ध है। आइए चलते हैं सीधा। यह इस अध्याय में प्रहलाद ने भगवान के नरसिंह रूप का देख लिया था और उसका वर्णन कर रहे हैं। आइए चलते हैं सीधा कथा की तरफ। ओम नमो सूत जी कहते हैं ऋषियों, तदनंतर राख में छिपी हुई अग्नि की तरह नरसिंह शरीर में छिपे हुए महात्मा विष्णु को कालचक्र के भात आया देखकर हिरण्यकश्यप के पुत्र पराक्रमी प्रहलाद ने दिव्य दृश्य से सिंह को देखकर समझ लिया कि भगवान विष्णु आ गए हैं। उस सिंह को देखकर हिरण्यकश्यप सहित सभी दानव घबरा गए। तब प्रहलाद ने कहा, महाभाव महाराज, आप दैत्यों के मूल पुरुष हैं। आपके इस नरसिंह शरीर के विषय में अब तक कभी कुछ न सुना ही गया था और न इसे कभी देखा ही गया था। अज्ञात रूप से उत्पन्न होने वाला यह कौन सा दिव्य रूप आप पहुँचा है? मुझे लगता है कि आप यह भयंकर रूप दैत्यों का अंत ही करने के लिए धारण किए हैं। इस सिंह के शरीर में सभी देवता, समुद्र, सभी नदियाँ, हिमवान आदि सभी कुल पर्वत, नक्षत्रों और चंद्रमा, कुबेर, वरुण, यमराज, इंद्र, मरुदगण, देव, गंधर्व, पराक्रमी राक्षस, ब्रह्मा और शंकर स्थित हैं। ये सभी ललाट में स्थित होकर भ्रमण कर रहे हैं। राजन, सभी स्थावर जंगम प्राणी हम लोगों को सहित था समस्त दैत्य गणों से घिरे हुए आप सैकड़ों विमानों से भरी हुई आपकी यह सभा, सारे त्रिलोकी शाश्वत लोक धर्म, यह अखिल जगत इस नरसिंह के शरीर में दिखाई पड़ रहे हैं। साथ ही इस शरीर में प्रजापति, मनु, ग्रह, योग, वृक्ष, उत्पत्ति, काल, घृति, मति, रति, सत्य, तप, दम, महान भाव, सनत कुमार, विश्वेश देवगण, क्रोध, काम, हर्ष, धर्म, मोह, सभी पितृगण इसमें विद्यमान हैं। इस प्रकार प्रहलाद की बात सुनकर दानव गणों के अधीश्वर हिरण्यकश्यप ने सभी दानव गणों को आदेश देते हुए कहा, दानवों, अपूर्व शरीर धारण करने वाले इस मृगेंद्र को पकड़ लो। यह सुनकर वे सभी दानवगण हर्षपूर्वक उस भयंकर पराक्रमी मृगेंद्र पर टूट पड़े, बलपूर्वक त्रास देने लगे। तदनंतर मुख फैलाए हुए काल की तरह भीषण दिखने वाले महाबली नरसिंह ने सिंहनाद करके उस सारी सभा को नष्ट भ्रष्ट कर दिया। सभा को विध्वंस होते देखकर हिरण्यकश्यप के नेत्र क्रोध से व्याकुल हो गए। तब वह स्वयं नरसिंह पर अस्त्र छोड़ने लगा। उस समय हिरण्यकश्यप संपूर्ण अस्त्रों से सबसे बड़ा दंड अस्त्र कालचक्र, भयंकर विष्णु चक्र, पितामह का महान अस्त्र ब्रह्मास्त्र आदि, काल मुद्गर, गांधारवास्त्र, वारुणास्त्र, पशुपतास्त्र और ब्रह्म अस्त्र, नारायण अस्त्र, इन सभी दिव्यास्त्रों को नरसिंह के ऊपर उसी प्रकार छोड़ रहा था मानो प्रज्वलित अग्नि में वह आहुति डाल रहा हो। उस असुर श्रेष्ठ ने नरसिंह को प्रज्वलित अस्त्रों द्वारा ऐसा आच्छादित कर दिया जैसे ग्रीष्म ऋतु में सूर्य अपने किरणों से हिमवान पर्वत को ढक लेता है। उन महाबली दानवों द्वारा चलाए गए भयंकर एवं उद्दीप्त महान अस्त्र समूह से आच्छादित हुए भगवान नरसिंह उसी प्रकार शोभा पा रहे थे मानो निरंतर वर्षा करने वाले बादलों और वृक्षों से अंधकारित किए गए गुफाओं से युक्त पर्वत हो संगठित हुए उन महाबली दैत्यों द्वारा अस्त्र समूहों से आघात किए जाने पर भी प्रतापशाली भगवान नरसिंह युद्ध स्थल में विचलित नहीं हुए, अपितु अटल रहने वाले हिमवान की तरह अडिग होकर डटे रहे। अग्नि के समान तेजस्वी नरसिंह रूपधारी भगवान विष्णु के द्वारा डराए गए दैत्यगण भय के कारण उसी प्रकार विचलित हो गए जैसे समुद्र के जल में उठी हुई लहरें वायु के थप्पड़ों से क्षुब्ध हो जाती हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, नमो दिव्य महादिव्य शिवाय सत्यम नमः, नमो प्रकृते भद्राय नीता प्रणता स्मृताम। सज्जनों, इस तरह से यह अध्याय यहीं समाप्त होता है। मैं पुनः नरसिंह का दूसरा अध्याय लेकर के प्रस्तुत हो रहा हूँ।